हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में या ग्रेविटेशन के बारे में। आखिर में ग्रेविटेशन होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो इस संसार में हम लोग देखते हैं कुछ भी चीज़ को उछाला जाए वो तो ज़मीन के तरफ ही, धरती के तरफ ही गिरता है। तो हम इसकी स्टोरी भी सुन चुके हैं कि एक दिन जो न्यूटन थे, वो हमारे साइंटिस्ट जो न्यूटन है वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक सेब गिरा। तो यह स्टोरी यहीं से शुरू होती है कि सेब आखिर में गिरा तो नीचे की तरफ ही क्यों गिरा, वह टूटा पेड़ से, तो ऊपर की आसमान की तरफ क्यों नहीं गया। तो न्यूटन ने यह इसकी शोध करना, रिसर्च करना इसके बारे में शुरू कर दिए कि आखिर में यह जो कोई भी वस्तु है धरती की ओर ही कैसे खींच जाती है। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो देखते हैं कोई भी चीज़ को अगर हम ऐसे छोड़ दिया जाता है तो वह हवा में तैरने लगता है, ना कि ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है। तो नीचे आखिर में जा रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े, एक जड़त्व का नियम पढ़े, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ, जो पहला गति का प्रथम नियम है, यानी कि मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, ये बोलते हैं कि जड़त्व का परिभाषा देते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को तब तक बनाए रखते हैं जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो इसी को मानते हुए न्यूटन ने यह बोला कि जब तक वह पेड़ पे लटका हुआ है, कोई अगर बल उस पर आरोपित नहीं हो रहा है, कोई बल उस पर कार्य नहीं कर रहा है, फिर वो कैसे खुद ब खुद नीचे धरती में गिर पड़ता है। तो इसी को रिसर्च करते हुए उन्होंने पाया कि इस संसार में जितने भी पिंड हैं, दूसरे पिंड को, एक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करती है, और वही आकर्षण बल को एक बल से आकर्षित करेगी। तो उसी आकर्षित बल को या आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यानी कि बल कहते हैं। और यह असंपर्कित बल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। हम बल के चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि बल अगर देखें तो अन्योन्य क्रिया के अनुसार दो बल होती है, एक तो होती है संपर्कित बल, दूसरा होता है असंपर्कित बल। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसी बल जिसमें कॉन्टैक्ट के साथ लगे, अन्योन्य क्रिया करने पर लगे। जैसे हम इस चीज़ को उठा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि डस्टर और हमारे बीच में अन्योन्य क्रिया हो रही है, यानी कि कॉन्टैक्ट हो रहा है, तब इस पे बल हम लगा पा रहे हैं। दूसरी होती है कि मैग्नेटिक फोर्स, आपने सुना होगा चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल कैसा है, चुंबक को, एक चुंबक को दूसरी चुंबक से सटाने की जरूरत नहीं होती, बिना सटाए वो एक दूसरे को आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह बिना कांटेक्ट का लग रहा है, बिना संपर्क का लग रहा है, इसे असंपर्कित बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसी तरह सेम होता है कि यह असंपर्कित बल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो कि बिना, क्योंकि अगर इस कलम को छोड़ दिया जाए तो धरती की ओर गिर पड़ता है, और यह धरती क्या कर रहा है, एक आकर्षण बल के साथ, एक बल के साथ इसे अपनी ओर खींच रही है। तो यहाँ पे कोई क्या धागा लगा के खींचा जा रहा है, कोई किसी चीज से खींचा जा रहा नहीं। देख रहे होंगे कि इसके बीच किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रहने के बावजूद भी यह खींचा चला जाता है। इसलिए इसे बोलते हैं कैसा, ग्रेविटेशनल कैसा है, गुरुत्वाकर्षण कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि बिना संपर्क का यह बल लगता है। दूसरा बात कि इस संसार में, यह न्यूटन ने यह थ्योरी दिया कि यह इस संसार में जितने भी पिंड हैं एक दूसरे को आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। उसी आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक पिंड अपनी ओर दूसरे पिंड को आकर्षित करती है, उसी आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे अच्छा डेफिनेशन यही होता है कि प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, यही आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट देखने को मिलता है कि गुरुत्व बल, और यहाँ पे आप एक चीज जानिए कि एक पिंड A है, दूसरा पिंड B है, इसका बड़ा छोटा कैपिटल स्मॉल m मास है, इसका जो द्रव्यमान है, हम मास को द्रव्यमान बोलते हैं, मास बराबर द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान इसका स्मॉल m है और इसका बड़ा M है। तो यह इसका क्या, अगर आकर्षित कर रहा है पिंड, उसको बोल रहे हैं, तो उसका कुछ अपना द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान जितना अधिक होगा, यानी कि
जो गुरुत्वीय, तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो किस पे निर्भर करेगा? द्रव्यमान पे निर्भर करेगा। यानी कि जितना अधिक द्रव्यमान उसका उतना गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होंगे वो सीधा समानुपाती होगा किसका? उसके द्रव्यमान का। यानी कि जितना अधिक, समानुपाती का मतलब क्या होता है? जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स या तो गुरुत्वाकर्षण बल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं धरती की ओर आकर्षित होते हैं, ना कि हम लोग अपने और धरती को आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि धरती का जो द्रव्यमान है वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। इसलिए क्या होता है, हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, पृथ्वी हमारी ओर आकर्षित नहीं होती है। दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने जान लिया। अब आता है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, तो गुरुत्व बल क्या होता है कि प्रत्येक पिंड अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता रखती है। तो यह क्षमता, जब हम कोई पिंड को नहीं बात करेंगे, पृथ्वी के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी जो पिंड है, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षण करती है एक आकर्षण बल के द्वारा। उस आकर्षण बल को, धरती के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल हम लोग बोलते हैं। समझ में आया? और इसे हम लोग G से डिनोट कराते हैं कि इसका जो G का मान होता है, हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कि इसका जो मान होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो गुरुत्व बल को आप अच्छे से जान लें कि प्रत्येक पिंड क्या करती है, दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता रखती है, आकर्षण करती है, और एक आकर्षण बल के द्वारा आकर्षित करती है। और उस आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर इस धरती के बारे में बात करते हैं कि धरती क्या करती है, दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इस धरती के आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। यानी कि धरती की बात करें तो गुरुत्व बल हम लोग कहेंगे, अगर दूसरे पिंड की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल, या इसे धरती के भी मैटर में हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आप सबों का हम मानते हैं कि क्लियर हो चुका होगा। आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए, और एनसीईआरटी में सारा कुछ दिया हुआ है, आप चीज़ों को समझते रहिए और बारीकी से नोट करते रहिए। देखिएगा आपका एनसीईआरटी में कहीं भी दिक्कत नहीं रह जाएगा। दूसरा जो पॉइंट आता है यहाँ से कि गुरुत्व बल का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। तो सार्वत्रिक नियम क्या बोलता है? गुरुत्वीय बल का सार्वत्रिक नियम। यह गुरुत्वीय बल का सार्वत्रिक नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया है। साइंटिस्ट हमारे जो आइजैक न्यूटन थे उनके द्वारा दिया गया है। और यह जो पूरा गुरुत्वाकर्षण बल जो दिया गया है और इनका नियम जो दिया गया है वो पूरा आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। आप ये अच्छे से याद रखें। तो यह जो गुरुत्वीय बल का सार्वत्रिक नियम क्या बोलता है ये हम जानेंगे। तो यह आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वीय बल का सार्वत्रिक नियम यह दिया गया कि इस संसार में जितने भी पिंड हैं उसका कुछ मास होता है। तो मास होगा तो उस पर आरोपित बल जो होगा वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। अब यहाँ पे m1 और m2 क्या है हम अच्छे से समझेंगे कि प्रत्येक एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता रखती है। तो मान लें कि इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो किसका गुणनफल के लगेगा? दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का, दोनों के गुणनफल का जो योग होगा, गुणनफल जो होगा, दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल जो होगा उसके समानुपाती होगा। बल जो लगेगा वो किसके समानुपाती होगा? दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होगा। इसे हम अगर पहला इक्वेशन मान लें तो दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है कि इसके में जो इसके बीच जो फोर्स होगी, आकर्षण जो बल होगी, गुरुत्वाकर्षण बल होगी, गुरुत्व बल जो होगी वह क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि समानुपाती होगा। बल F यहाँ क्या दिखा रहे हैं? बल को दिखा रहे हैं, यानी कि गुरुत्वीय बल को दिखा रहे हैं। वो समानुपाती होगा दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल का। दूसरा नियम बोलता है कि यह जो फोर्स होगा इसके बीच की कुछ दूरी होगी, तो दूरी को हम r मान लेते हैं। तो यहाँ पे बोला कि फोर्स जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? इसके दूरी का स्क्वायर का।
आप अच्छे से समझें, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, यहाँ पे हमने समझाया कि अगर इसको बढ़ाएं, समानुपाती का मतलब होता है इसको बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगा। लेकिन इस केस में होता है कि अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा, सॉरी घटेगा, घटेगा। इसको बढ़ाने, व्युत्क्रमानुपाती का जस्ट आप लोग मतलब समझे कि विपरीत, इसको बढ़ाने से ये घटेगा, इसको बढ़ाने से ये घटेगा। समझ में आया? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है पहला को बढ़ा, एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरा क्वांटिटी घट जाता है और दूसरा को घटाने से पहला बढ़ जाता है। तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती कि अगर इसके मास को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण बल जो होगा, गुरुत्वीय बल में वृद्धि होगी। और अगर इसको बढ़ाया जाए, दूरी को, इसके बीच की आर क्या है, इसके बीच की दो पिंडों के बीच की दूरी है, तो दूरी को बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, घटेगा। तो ये दूसरा इक्वेशन हम लोग को मान लेना है। तो पहला और दूसरा को मिलाने पर यहाँ पे आप देखें कि फ्रॉम 1 and 2 समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 को मिलाने से क्या होता है कि F जो होगा m1 m2 बटा r स्क्वायर, इस दोनों को इक्वेशन को मिलाने पर हमें यह प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए, बराबर में लाने के लिए हमें कुछ स्थिरांक को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे देखें कि हम कौन सा स्थिरांक को जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए F सीधा अगर करें तो G को जोड़ेंगे m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। ये हमारा सूत्र निकल के आया कि जो हमारा फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा, वो किसके बराबर होगा, G जो हमारा गुरुत्वीय जो स्थिरांक है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक का स्थिरांक किसे बोलते हैं, और ये m1 द्रव्यमान का गुणनफल बटा r का स्क्वायर, यानी दोनों पिंडों की दूरी का स्क्वायर कर दें तो उसके बराबर होगा। अब इस g को भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो g को देखिए इधर करेंगे तो r स्क्वायर f इंटू r स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इधर करें तो m1 इंटू m2 हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए कि g का सूत्र निकल के आया, हम g इस सूत्र से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यह सूत्र सिर्फ जान के रखना है। अगर यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस सूत्र से तो हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ g का मान जो है हमारे कैवेंडिश जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कैलकुलेट किया था और यह दे के रखा है। तो g का मान हमें याद रखना होता है कि g का मान जो होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब इसका यूनिट हमें जानना होता है कि यूनिट क्या होता है। तो देखें कि हम इधर नीचे मिटा रहे हैं कि इसका यूनिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। आखिर में ये बड़ा जी जो होता है, ये कैवेंडिश जो थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने दे रखा है कि इसका मान जो होता है, सुग्राही जो सिस्टम होता है उससे उन्होंने कैलकुलेट किया था। कुछ 1710 से 1830 ऐसा कुछ उनका जो कार्यकाल था वो था, उसी बीच में इन्होंने पता किया था। तो ये चीज़ हम लोग को g बराबर जो सूत्र आया है F इंटू आर स्क्वायर बट्टा m1 इंटू m2, ये हमारा g का सूत्र है। तो यहीं पे आप पुट करिए तो हमारा फोर्स का जो SI यूनिट होता है हम जानते हैं कि न्यूटन होता है। दूसरा आर स्क्वायर, यानी कि r क्या है, दूरी है, दोनों पिंडों के बीच दूरी है। तो दूरी को हम लोग किस में लेते हैं, m का स्क्वायर, मीटर में लेते हैं और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, बटा m1 इंटू m2, और m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को हम लोग लेते हैं kg इंटू kg, यानी कि दोनों मास जो m1 है वो भी मास है द्रव्यमान, उसका भी SI यूनिट kg है, और m2 जो है उसका भी ये द्रव्यमान को दिखा रहा है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और इसका भी SI यूनिट kg होता है। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको अगर हम ऊपर करें तो हो जाएगा kg प्रति kg स्क्वायर। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर इसको यहाँ पे पर ना दें तो -2 लगाना पड़ेगा, यानी कि वो दिखाता है कि ये नीचे से ऊपर आया हुआ है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, g का मान जो हम लिखते हैं 6.673 इंटू 10⁻⁻11, यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये हमारा सूत्र था।
तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से VVI है। यहाँ से अगर जनरल कंपटीशन की बात करें तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं इस G का मान से प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरी बात जो है, कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अगर दोनों पिंडों के बीच की दूरी है तो वो व्युत्क्रमानुपाती, उसको 2 गुना करने से फोर्स कितना घटेगा या बढ़ेगा। दूरी मास को अगर हम 2 गुना कर दें तो बल जो होगा वो कितना घटेगा, कितना गुना हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने देखा गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, गुरुत्व बल किसे कहते हैं, और ये हमारा गुरुत्व बल का सार्वत्रिक नियम जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा जो दिया गया है उसको हमने बहुत अच्छे से देखा। बाकी आप अगले हम लोग सेशन में इसको पूरी चैप्टर को कवर करेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो हम लोग बनाएंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो, आप ज़्यादा बोर ना हो। तो आप बने रहें कि अगला सेशन तक का वेट करें कि देखिए अगला सेशन में इससे आगे हम लोग चैप्टर को पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद दोस्तों।